10 दिन मीट नहीं खाओगे तो घिस जाओगे। ये बयान किसका है और क्यों दिया गया है? क्या है इसके सियासी मायने? नवरात्रि और ईद पर नया विवाद क्या है? क्या है इमरान मसूद का नया सियासी प्लान? इन सब मुद्दों पर बात करेंगे आज हम। मैं हूं कुलभास्कर ओझा और मेरे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र जी और शालू। आज का मुद्दा हमने चुना है कि 30 तारीख को ईद है और 31 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और बीजेपी ने मांग कर दी है कि नवरात्रि के दौरान मांस की बिक्री पर रोक लगा दी जाए। ये जो मांग है वो हर साल होती है, चाहे वो ठंड की नवरात्रि हो चाहे गर्मी की नवरात्रि हो। लेकिन इससे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार एक मुस्लिम नेता की ओर से कहा गया है 10 दिन मीट नहीं खाओगे तो क्या घिस जाओगे? मैं मीट नहीं खाता तो क्या मैं कमज़ोर हूँ? ये बयान दिया है इमरान मसूद ने। उन इमरान मसूद ने जो ये कहते हैं कि भैया शाकंभरी देवी स्टेशन, सहारनपुर का स्टेशन का नाम बदलकर शाकंभरी देवी स्टेशन कर दिया जाए। तो ये क्या सियासत देश की बदल रही है? जो बीजेपी की मांग आज तक होती थी, जिस पे हो हल्ला मचता था, अब इमरान मसूद जैसे लोग उस मांग का समर्थन कर रहे हैं, अपने मुसलमानों को समझा रहे हैं कि नवरात्रि में मिठाई खा के काम चलेगा। ईद पे मिठाई खा लो, मीट खाना ज़रूरी है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले शैलेंद्र जी से बात करते हैं। इमरान मसूद मना कर रहे हैं कि मत खाओ मीट भाई, ठीक कर रहे हैं? नहीं, वो उनको ठीक लग रहा है तभी कर रहे हैं ऐसा। अब भले ही उन्हें राजनीतिक रूप से ठीक लग रहा हो या फिर वो एक मानवीय दृष्टिकोण रखते हो, दोनों स्थिति में सही है। असल में लोगों को इमरान मसूद के बयान पे थोड़ा सा आश्चर्य इसलिए होता है कि ये वही इमरान मसूद है जिन्होंने पहले के एक चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ घोर सांप्रदायिक बयान दिया था उन्होंने एक। इसके लिए उन पर मुकदमे भी दर्ज हुए थे और उनका वो एग्रेशन और आज की तारीख में जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं, ये दोनों बिल्कुल उलट है। पिछले दिनों उन्होंने सहारनपुर रेलवे स्टेशन को शाकंभरी देवी के नाम पे रखने की उसकी मांग भी की थी उन्होंने। तो ये एक, अगर हम कहें तो ये एक अच्छा पॉलिटिकल जेस्चर है ये, ठीक है ना। ऐसे समय में जब हम वक्त को लेकर के तनाव बहुत बढ़ा हुआ है, प्रदर्शन हो रहे हैं, ठीक है, तो इसमें मुझे लग रहा है कि ये तो एक अच्छा मैसेज है उनका। अब इसके राजनीतिक कारण हो सकते हैं कुछ, बट मैसेज अच्छा है। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही है। एक तो मोदी गिफ्ट मिल रहा है लोगों को ईद पे, सौगातें मिल रही हैं, मोदी सौगात मिल रही है वो मुस्लिम समाज के लोगों को, महिलाओं को, खासकर गरीब तबके को। और इधर इमरान मसूद का बयान आ रहा है और इसी बीच में वक्फ की कंट्रोवर्सी चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये बयान अच्छा बयान है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने जो कहा है सारे मुसलमान लोग उसको मानेंगे या मान लें, लेकिन इसकी मैसेजिंग अच्छी है। मसूद जी का बयान अच्छा है, आप भी हमें बताइएगा। लेकिन अब एक सवाल और है। वो सवाल ये है कि इमरान मसूद इकलौते मुस्लिम नेता नहीं है जिन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे बहुसंख्यक खुश हो जाएं। इसके कुछ दिन पहले, थोड़ा दूर चलते हैं, हैदराबाद, हमारे ओवैसी साहब के छोटे भाई अकबरुद्दीन साहब, उन्होंने लाल माता का मंदिर जो है वहाँ पे, उसके लिए 20 करोड़ की डिमांड की। हैरान मत होइए, 20 करोड़ मिल भी गए उनको। तो देश में जो सियासत अब चल रही है, इमरान मसूद कहते हैं मीट मत खाओ, अकबरुद्दीन कहते हैं कि लाल माता का मंदिर बनवाओ। ये सियासत क्या है? मतलब सनातन का जो शंख था वो इतना ज़्यादा तेज़ बज रहा है कि मुस्लिम नेताओं को लग रहा है कि अब थोड़ा ठंडे पड़ जाओ, 15 मिनट मत मांगो, अब 15 मिनट खतरा है अब। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से अब देश के हालात बदल रहे हैं, वोटिंग्स की जो प्रक्रिया है, जो लोग जो है वोट कर रहे हैं, जिस तरफ से मुड़ रहे हैं, तो वो अब और नेताओं को भी समझ में आ रही है कि आखिरकार देश का जो रुख है, देश की जनता का जो रुख है, किसको पसंद करिए, किस मुद्दे को पसंद करिए। इसीलिए इमरान मसूद हो गए, वो होली खेल रहे हैं, वो एकदम ऐसे लग रहा है कि जस्ट चेंज हो गया है। सिक्के के दो पहलू वाला बात हो गया कि पहले वो कुछ और थे, अब कुछ और हो गए। वही ये असदुद्दीन ओवैसी, जिनको मुस्लिम चेहरा कहा जाता है, हैदराबाद के भाईजान जिसको कहा जाता है, उनके छोटे भाईजान
वो बोल रहे हैं कि मंदिर के लिए 20 करोड़ फंड चाहिए, 20 करोड़ फंड दो। तो इस तरह के जो सुर बदल रहे। वहीं अब अगर थोड़े और आगे ले चलो, बंगाल में देखा जाए, बंगाल में भी चुनाव है, बिहार में भी चुनाव है, और सबको ये पता है कि अभी कुछ भी थोड़ा सा भी होगा वो बिहार बंगाल तक उसकी आंच पहुंचेगी पहुंचेगी। चाहे वो वक्फ बोर्ड वाला हो मुद्दा, चाहे वो सौगाते मोदी हो, ईद का है, तो वो बिहार में पहुंच गया ऑटोमेटिकली, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो और बंगाल में भी देखा जा रहा है जिस तरह से पोस्टर चस्पा हो रहे हैं, हिंदुत्व का मुद्दा वहाँ भी उठ रहा है। और अगर एक और ऐड किया जाए, बाबा बागेश्वर को भी अगर मैं ले आती हूँ, तो उसमें भी जो ये लोग देख रहे हैं, ये जो नेतागण हैं, कि किस तरह से भीड़ वहाँ पहुँच रही है और सनातन के मुद्दे पर बात कर रही है, तो उन लोगों को लग रहा है कि भैया अब हमारा कुछ नहीं होना है, अब तो हमें इस तरफ ही मुड़ जाना है। बस यही दिख रहा है लोगों को। वैसे मैं आपको एक जानकारी दे दूं, फैक्ट है कि हिंदुस्तान में करीब 70 से 75% लोग मांसाहारी हैं और पूरे देश में मुस्लिम आबादी 20% के आसपास है। अब मीट की दुकान बंद होने से ज़्यादा नुकसान किसको होगा वो अलग बात है, क्योंकि हिंदू नॉर्मली नवरात्र पर मीट नहीं खाते हैं, तो वो अलग बात है। सवाल एक मेरे मन में जो आ रहा था वो ये था कि इमरान मसूद छोड़ दीजिए, अकबरुद्दीन छोड़ दीजिए, जो देश में सियासी प्रक्रियाएं जो चल रही हैं, जो सियासत चल रही है, उस सियासत में क्या हिंदू मुस्लिम वाला जो ध्रुवीकरण वाला जो एंगल था, अब इमरान मसूद अगर इस तरह के बयान देंगे, अकबरुद्दीन इस तरह के बयान देंगे, तो वो ध्रुवीकरण करने के जो एजेंडे होंगे वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। संभवतः इसकी कोशिश की जा रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। चूँकि आप अकबरुद्दीन की बात देखें, उनके बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव लड़ते थे, इस बार भी बहुत शानदार जीत उन्होंने हासिल की है हैदराबाद से, लेकिन पहली बार ऐसा मौका आया है जब उन्हें चुनौती पेश की किसी ने, वो तीर वाला इतना तनके, और वहाँ पहली बार ऐसा लगा जैसे हिंदू जो वोटर है वहाँ, उसको इस बात का थोड़ा सा एहसास हुआ कि वो भी जीत सकते हैं हैदराबाद से। जिस तरह से उन्होंने जोर लगाया, गणित उनके साथ नहीं था, लेकिन फिर भी वो जिस तरह से एकजुट हुए, मुझे लग रहा है कि इस चीज़ ने थोड़ा सा उनको रीथिंकिंग के लिए फोर्स किया है, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि एक चीज़ लोगों के समझ में तो आ गई है कि भाई पोलराइजेशन जब हम करेंगे तो भाजपा उसका फ़ायदा उठाएगी। भाजपा अगर पोलराइजेशन होगा तो भाजपा को ही फ़ायदा होगा, पिछले 3 चुनाव से तो ये देख रहे हैं। तो इसमें मुझे लग रहा है ना कि ये फिर थोड़ा सा ये नए किस्म का ऑप्टिक्स क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। मैं मेरे दिमाग में भी यही चल रहा है कि ऐसा है। अब अंदर से है नहीं है ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तो जो बयान आ रहा है हम उसी को आधार पे बात कर रहे हैं। तो बयान तो अच्छा है, मंशा क्या है उसको छोड़ दीजिए अभी फ़िलहाल, लेकिन बयान अच्छा है और मुझे लग रहा है कि इस लाइन पे बयान आए तो ये आगे के लिए भी अच्छा रहेगा। एक्चुअली क्या है ना कि पॉलिटिशियन, राजनेता जो होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, वो बहुत सोच समझ के बयान देते हैं आमतौर पे। उनके कुछ बयान जो हमें लगता है कि भाई ये कितना घटिया बयान इन्होंने दे दिया, लेकिन उसके पीछे भी उनकी बहुत थिंकिंग होती है, बहुत सोच समझ के वो बहुत एग्रेसिव बयान देते हैं या सॉफ्ट बयान देते हैं, उनका कैलकुलेशन होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये बयान भी बहुत सोच समझ के दिया गया है और प्लानिंग आगे की जो भी हो, मंशा जो भी हो, बट इसका मैसेज अच्छा है। मैसेज अच्छा है। एक मैसेज उन्होंने होली खेलने के बाद भी दिया था इमरान मसूद साहब ने। उन्होंने कहा कि मैं नेता हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, जो लोग सलाह दे रहे हैं मुझे या जो मेरी आलोचना कर रहे हैं वो अपना काम करें। मतलब मौलाना को कहा कि आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं नेता हूँ तो मुझे ये करना है। तो नेतागिरी कर रहे हैं मसूद, बिल्कुल कर ही रहे, साफ दिख रहा है कि वो नेतागिरी पे मतलब इस पे आ गए हैं। और वहीं अगर मीट बैन की जैसे बात हो रही है अभी, क्योंकि नवरात्रे, और इसलिए ये मुद्दा उठ रहा है क्योंकि नवरात्रे और ईद एक साथ है। और अगर बात की जाए, जैसे हमेशा ऐसा बोला जाता है कि आम जनता की बात, तो अगर दुकानदारों की बात करें तो दुकानदार
कुछ दुकानदार बोल रहे हैं कि ये अच्छा फैसला है, हम पवित्रता का ध्यान रखेंगे, हम अगर 12 महीना चलाते हैं अगर दुकान, तो अगर साल में 10 दिन बंद कर देंगे तो हमारा कोई ऐसा नुकसान नहीं है। लेकिन वहीं कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो ये भी बोल रहे हैं कि 10 दिन है, हमें EMI देना है, हमें टैक्स पे करना है, तो हम कैसे ये करेंगे। तो और दिल्ली में उठाई गई मांग, अब वाराणसी में भी ये चीज़ मांग उठाई जा रही है। तो वही है कि ये और कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि लोगों के ऊपर है, जिनको बंद रखना है वो बंद रखे दुकान, जिनको खुला रखना है खुला रखें, और कुछ बोल रहे हैं कि जिनको खाना है वो खाएंगे ही चाहे कुछ भी हो जाए, जिनको नहीं खाना है वो नहीं खाएंगे। तो इस तरह की बयानबाजी लगातार अब सामने आ ही रही है। तो बयानबाजी चलती रहेगी, लेकिन बयानों से अगर देश का भला हो और लोगों को सुकून मिले, शांति मिले, भाईचारा कायम रहे, सौहार्द बना रहे, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सियासत तो होती रही है और होती रहेगी, लेकिन कट्टरता छोड़कर अगर एक दूसरे का सम्मान शुरू हो जाए और एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखा जाए, धार्मिक आस्थाओं का, विश्वास का सम्मान किया जाए, तो देश बदलेगा। और ये बयान कुछ उसी ओर इशारा कर रहे हैं, भले पर्दे के पीछे कुछ और हो, लेकिन इशारा ये है कि ऐसे बयान, ऐसे सौहार्द से माहौल अच्छा होगा, ध्रुवीकरण की गुंजाइशें कम होंगी और राजनीति को एक सही दिशा मिल सकती है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।